इस अर्घ्य का क्या मूल्य है अनर्घ्य पद के सामने। उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश नासर ओदयी महावीर के संदेश में। महावीर के संदेश में। महावीर के संदेश में। देखिए, महावीर निर्वाण महोत्सव मोक्ष कल्याणक की आराधना साक्षात पावापुरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, न जाने कहाँ कहाँ के मुमुक्षु हम आप लोग साथ में रहे। हाँ, राजकोट दिल्ली से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के बम्बई, इंदौर, अरे दूर देश, 7 समंदर पार लंदन के भी मुमुक्षु साथ में रहे। और सारा दिन हम आप लोगों ने परसों 2 बार पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। निर्वाण कांड भाषा के माध्यम से अनगिनत सिद्ध क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। अनगिनत आत्म साधक संत महात्मा पुरुषों की साधना से धन्य हुई पावन भूमि के धूल को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या कहा मैंने सुना अभी ध्यान से आप लोगों ने? हाँ, क्यों जैन साहब? हाँ, हम आप लोगों ने लाभ लिया। અત્યારે આપ સૌ રાજકોટના વગેરે બધાએ મુમુક્ષુઓ ઘરના તો છો જ, પણ અહીંયા મારી સામે મહારાષ્ટ્રના મુમુક્ષુઓ ઘણા બેઠા છે અત્યારે, બરાબર? એટલે મારી મૂંઝવણ એ છે કે સંસ્કૃતમાં બોલવાનું કે ગુજરાતીમાં બોલવાનું કે હિન્દી કે મરાઠીમાં, બરાબર? મારી પાસે ગ્રંથ છે સંસ્કૃતનો અને એની ટીકા છે મરાઠીમાં, અને મારે બોલવાનું છે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં. મારી સામે તો ઇન્દોરના બેઠા છે અહીંયા મુમુક્ષુ, જ્યાં અહીંયા हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, मेरा भारत महान, बराबर? भारत की मात्र राष्ट्रभाषा अपनी मराठी, सॉरी हिंदी, हिंदी भाषा में ही हम आप लोग स्वाध्याय लेंगे। वैसे तो भाषा का कोई बंधन सच में आत्मार्थी को नहीं होना चाहिए। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो वाक्य के अंत में छे लगाओ तो गुजराती थी जाए और है लगाओ तो हिंदी थी जाए। मराठी में तो पूछो आहे एम लांबू लांबू करवू पड़े। चलो देखिए, बहुत गंभीर विषय वस्तु की चर्चा
हम आप लोग यहाँ आज करेंगे। जैन साहब आप इधर आइए। देखिए, आज प्रातःकाल बहुत जल्दी उठा था मैं, 5 सवा 5 बजे, और बहुत मन था कि उठने के तुरंत बाद नहा धो करके फ्रेश होकर के बैठे और सागार धर्मामृत का स्वाध्याय करें। आज सुबह की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने जो पेज खोला और जो श्लोक निकला, मैंने सोचा कि आज के स्वाध्याय में उसी की अपन चर्चा और स्वाध्याय करेंगे। ये मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो पेज निकला और वहाँ जो विषय आया, वो विषय मैंने 2-3 बार बहुत गहराई से मैंने पढ़ा और मेरे दिल को वो बात बहुत छू गई। इसलिए वही विषय मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। बराबर। जे पिरसाए ते भाणु कहेवाय ने। थाली में जो पिरसा जाए वो खाना चाहिए। हाँ, बरोबर। जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। सुना ना? अभी कब सुना था? अगले साल सुना था? पिछले साल सुना था? कब सुना था? मैं राजकोट वालों से पूछ रहा हूं। हाँ, अभी अभी सुना कि नहीं गुरुदेव श्री के श्रीमुख से? जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। हाँ, अभी जाग जाओ अभी है सवेरा। हाँ, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह होती है वहां राह तो मिला ही करती है। तो अन्य सारे संकल्प विकल्पों को, जिन साहब, भाग्यशाली वे नहीं हुआ करते जिन्हें सुविधाएं मिलती हैं। શું કીધું? भाग्यशाली तेओ नहीं होता जिन्हें सुविधाओं मिली रहे छे। भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सुविधाएं मिलती हैं। भाग्यशाली तो वे कहलाते हैं जिन्हें सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्या कहा? हमें साधन नहीं चाहिए, साधना चाहिए। साधना जिसे करनी होती है उन्हें साधनों का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बहन जी यहाँ मिली थी कल सायंकाल, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये ससुराल और राजकोट पियर एक जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। वहाँ भी समय सार, यहाँ भी समय सार, वहाँ भी गुरुदेव, यहाँ भी गुरुदेव, वहाँ भी आदिनाथ, यहाँ भी आदिनाथ, वहाँ भी चौबीसी, यहाँ भी चौबीसी। हाँ, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। आंगળી ઊંચી કરો તો ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન કોણે કોણે સાંભળ્યું આજે? સરસ, सूरत वाला સૌથી પહેલા आंगળી ऊंची करी। सूरत वालों ने सबसे पहले उंगली, और राजकोट वाले चलो ठीक है, हाथ हाथ खड़े रखना बराबर, मैं अटेंडेंस ही ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ चलो, और कुछ तो स्वरूप गुप्त है इसलिए मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ चलो, और बढ़िया। प्रज्ञाबेन थी, प्रकाश भाई, वाह प्रकाश भाई, चालू। हाँ बराबर, गुरुदेव से रोज सांभळवानो को। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। 5-6 सभी लोगों ने मुझे प्रतिसाद दिया है कि गुरुदेव श्री का व्याख्यान उन्होंने सुना है। खैर, मैं अपने आनंद के लिए और यहाँ जो मुमुक्षु बैठे हैं उनके आनंद के लिए, आप सभी की प्रसन्नता के लिए आज के व्याख्यान की मैं थोड़ी चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। परमात्म प्रकाश और परमात्म प्रकाश योगिंदु देव की अपूर्व रचना सुना जैन साहब आपने? परमात्म प्रकाश ग्रंथ का कोई बात नहीं। देखिए, योगिंदु देव की एक अपूर्व रचना है परमात्म प्रकाश। उसमें प्रवचन क्रमांक 55 बराबर। पाना नंबर कहेવાની तो मारी जरूरत नहीं, જેમની પાસે છે 311મું પાનું। हाँ जो रत्नत्रयनी दृष्टि करी एक भगवान आत्मानो आलम्बन लेवानु अने एक स्वयं सिद्धत्व ने पामवानु, एनु नाम 311। क्या कहा मैंने? 311 पेज नंबर का अर्थ ये है, 3 रत्नत्रयनो आलम्बन लई रत्नत्रयनी साधना माटे एक भगवान आत्मानु आलम्बन लेवानु, एक भगवान आत्मा का आलम्बन लेना और एक स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा बन जाना। नमो सिद्धाणम।
આનું નામ આજનું પ્રવચનનું પાના નંબર 311। हाँ, 311 पृष्ठ हैं और ये 1976 में हुए प्रवचन है। 1976 श्रावण शुद्ध 11 शुक्रवार के दिन ये व्याख्यान हुआ है। अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहले जो 10-12 मिनट का प्रवचन था, मैं उसकी समरी बताता हूं आपको। उसमें केवल इसकी व्याख्या की गुरुदेव श्री ने, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। बस नमस्कार, पंच नमस्कार मंत्र की व्याख्या गुरुदेव श्री ने आज की और आधार दिया धवला जी का। भाभी जी सुनिए आपने, धवला जी, हाँ, धवला जी का उन्होंने उदाहरण दिया। षटखंडागम की जो व्याख्याएं हैं 18 वॉल्यूम है। कितने? ऐसे 18 वॉल्यूम है, 18 ग्रंथ हैं धवला षटखंडागम की टीका। तो उसमें नमो अरंताणम उसका अर्थ किया, बहुत गहराई से, बहुत आनंद से झूलते हुए गुरुदेव श्री ने इतना इतना बढ़िया अर्थ किया, मैं आपको क्या बताऊं। गुरुदेव श्री ऐसे बोले, उन 5 पदों में से 3-4 पदों के अर्थ में, कि सबसे पहले शास्त्र में नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम, ये धौला में ऐसा आता है। क्या कहा? चिखली के प्रवासी, खामगांव के निवासी, क्या कहा मैंने? हाँ, मूल धवला जी में ऐसा आता है, नमो लोए त्रिकालवर्ती सर्व अरहंतानम, ऐसा है। नमो लोए सव त्रिकालवर्ती सव नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम, नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, ऐसा है पद उसमें। तो नीचे जो आता है ना 5वां पद, नमो लोए सव साहुनम, तो उसमें नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जायाणम नमो लोए सव साहुनम, ऐसा धवला में आता है। तो गुरुदेव श्री बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। ओ हो, भूतकाल के जो हुए, वर्तमान में जो हो रहे हैं भावलिंगी संत, और भविष्य में भी जो अनंत काल तक जो होते रहेंगे, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। संभळाय छे बधाने? तो झूमता केम नथी? निंदर आवे छे? हाँ, जो सूरत वाला तो ताड़ी पाड़े छे। हाँ, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं। याद है कि नहीं? वो टीवी के सीरियल कैसे याद रहते हैं? कितने बजे कौन सा सीरियल आएगा? हाँ, कौन से कितने बजे रामदेव महाराज योगा करेंगे, वो सब कैसे पता होता है? डर मरने का है जीव को। हाँ, भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं। भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। काशी विश्वनाथ वाला संभळाय छे? परम पावन मुनिवरों को पावन चरणों में नमो। शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा
आत्म आनंद में रमो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम। आपका शुभ नाम क्या? आनंद भाई। आनंद जी, सुनना आप लोग, मैं आनंद जी का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे सामने बैठे हुए हैं युवा, बहुत रुचि वाले जीव हैं। आनंद जी से मैं पूछूं, आपका बेटा यदि 5 साल का बेटा वो विराट कोहली की स्टाइल में बैटिंग करता है, उसको बॉलिंग अच्छा नहीं लगता है, वो बैटिंग करता है, तो आनंद जी को तो अपने बेटे में कौन दिखता है? फिर वो बेटा नहीं दिखता है, वो कौन दिखता है? उसको फिर मम्मी पापा बड़े प्यार से बोलते हैं वो मिनी विराट कोहली। हाँ, क्या बोलते हैं? लिटिल मास्टर। हाँ, आप सोचो तो सही, अपने बच्चे में हम विराट कोहली को देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे में सचिन तेंदुलकर को देखना चाहते हैं। हाँ, हम और बड़े बड़े छोटे छोटे व्यापारी अपने छोटे बेटे में मुकेश अंबानी को देखना चाहते हैं। શું સમજાણું? ભાવ ભાષણ થાય છે? हमें व्यापारी बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, और न जाने फिर और क्या क्या बनना है। मैं यहाँ इस गादी से वो नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन महावीर के संतान महावीर बने, इसमें उनका गौरव है। क्यों जैन साहब? हाँ, महावीर के संतान महावीर बने, इसमें उनका गौरव है। मतलब हमारा कैसा हो भाग्य हम आप लोगों को मिला है, मैं आपको क्या बताऊं। आज के प्रवचन को सुनने के बाद मैं सच बताता हूं आपको, मुझे ऐसा लगा जैसे वो है ना स्विस बैंक, स्विस बैंक में जो गुजराती में शू कहवाय, काळू नाणु। काळू नाणु। हाँ, यहाँ तो धवल 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 अनहद अखूट संपत्ति मिली अपने को आज के व्याख्यान को सुनने के बाद, और उसके अनुसंधान में ही मैंने सागर धर्मामृत का विषय चुना है। आप लोगों को सुन करके रोमांच होगा, आप लोगों को सुन करके हृदय बिल्कुल हिल जाएगा। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो उपलू माल तो खाली थी जाए। हाँ, ऊपर का मंजिल जो है ना वो तो खाली हो जाए पूरा। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम सिद्धाणम आईरियाणम, हर एक में लागू करना। तो उसमें मालूम गुरुदेव श्री क्या बोले? अरे अभी जो एकेंद्री में है, क्या कहा? यहां तक बोले अरे हजी निगोद की अवस्था में है। फिर बोले नमो सिद्धाणम त्रिकालवर्ती मा तो भूतकालना माता पिता पण आया, भूतकाल के अनंत माता पिता आ गए। मैं तो और थोड़ी लंबी लिस्ट आपको बताता हूं। भाव भाव में जिनसे हम लड़े हुए हैं वे सारे हमारे शत्रु भी आ गए। हाँ, क्यों जैन साहब? इंदौर में से बचपन में लड़े होंगे, झगड़े होंगे, स्कूल लाइफ में, वो हमारे सारे शत्रु जिनसे हमसे बनता भी है नहीं भी बनता है, अरे वे भविष्य के अनंत तीर्थंकरों में हैं, अनंत सिद्धों में वे शामिल हैं। तो हमें किससे ईर्ष्या करना, किससे लड़ना, किससे झगड़ना? अरे अपनी पत्नी भी पत्नी बाद में है, पहले तो वो भावी सिद्ध है। क्या आनंद जी क्या कहा मैंने? अपनी पत्नी भी धर्म पत्नी, चलो ना, धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी भी असमान जाति पर्याय का व्यवहार है। वो पहले भगवान आत्मा है, पत्नी बाद में है। मेरा बच्चा बच्चा बाद में है, पहला वह भगवान आत्मा है। अरे एकेंद्री में है, द्विइंद्री में है, चतुर्गति में, चारों गति में। गुरुदेव जी बोले ये तो अत्यारे हाजी नरक में हो, एकेंद्री में हो, ऐसे बोले गुरुदेव जी। नरक में हो, एकेंद्री में हो, लेकिन वे सारे सिद्ध होने वाले हैं। सभी भगवान हैं और सभी भगवान बनो। बदा भगवान छे अने बदा भगवान था। ये अरहंत और सिद्ध के संदर्भ में गुरुदेव श्री ने यह बहुत सुंदर चर्चा
यहां की थी। बराबर। अब आगे मैं बढ़ता हूं। नमो लोए सव आयरियाणम। बराबर। नमो लोए सव त्रिकालवर्ती आयरियाणम। वो तीन पद जो साधु पद वाले, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों के संदर्भ में बहुत मार्मिक चर्चा की थी गुरुदेव श्री ने। गुरुदेव श्री बोले, ओ हो, जिन्हें गणधर भी नमस्कार करते हैं। क्या कहा? अरहंत और सिद्ध तो पूर्ण परमात्मा है। તમે લોકો જોઈ શકો છો તમારી પાસે ગ્રંથ છે 312 નંબરના પાના ઉપર. હવે દર વખતે હું પાના નંબર નહીં કહું, તમારે ગોતવાનું. 312 सेकंड पैराग्राफ है, चौथी लाइन है। जिन्हें गणधर नमस्कार करते हैं, अरहंत अने सिद्ध बे तो पूर्ण परमात्मा छे, वो तो दोनों पूर्ण परमात्मा है, परंतु आ तो छद्मस्त है। कौन? गणधर आदि। भाई ये पद कोई अलौकिक छे, लोको साधारण कल्पीने बेसे एवी चीज नथी। आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, ये कोई खासदार आमदार जैसे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जैसे पद नहीं है, त्रिलोक पूज्य पद है। हाँ, गणधर भी उन पदों को नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, पोताथी नाना आचार्य हो एने बाहर में वंदन न करे। देखो संघ में आचार्य होवे ना, तो संघ में उनके शिष्य होते हैं, तो शिष्यों को तो वे नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं जब बोलेंगे कि नहीं नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम जब बोलेंगे तो भाव में अन्य, अरे सीनियर और जूनियर होता ही क्या है, छोटे और बड़े होते ही क्या है, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। लेकिन हमारा पागलपन कैसा है जैन साहब? हमारा पागलपन कैसा है मालूम? हमारे पास मारुति 800 होवे तो हम गरीब, और हमारे आनंद भाई के पास 4 बंगड़ी वाली गाड़ी, कौन सी कहलाती है वो 4 बंगड़ी वाली, पता है आपको? अरे वो कौन सी होती है, होंडा सिटी या बहुत बड़ी वाली गाड़ी, 10, 12, 15 करोड़ की वाली ओडी हाँ, उसकी होती है ना वो। हाँ, ये 4 बंगड़ी वाली ओडी वाली गाड़ी होवे वो करोड़पति। अरे पागल है पागल, ये बहिरात्मा के लक्षण है, ये अज्ञान के लक्षण है। हाँ, अपने रहने को बनाए कई महल। आनंद भाई सुनना ध्यान से। चक्रवर्ती, अपने रहने को बनाए कई महल, ताश के पत्तों के सब सब ढह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। सोचना सोचना। हाँ, 6 महीने में तो हमें सोचने की वैसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। हाँ, कोरोना ने हमें सब कुछ समझा दिया है। हाँ, संसार की असारता, पर्याय की पामरता। हाँ, देखते ही देखते 25 साल का युवान चला जाता है, 30 साल का जुवान चला जाता है। हाँ, मैंने आपको एक घटना बताई थी, महाराष्ट्र की घटना, कौन से गांव की है वो, हमारी श्रीमती ने हमें सुनाई थी। बेटा पूना से आया, बाप रिटायर्ड टीचर, और बाप को हो गया था कोरोना। अब बेटा उनकी सेवा के लिए आया, छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर के। बेटे को भी इन्फेक्शन हो गया, दोनों हॉस्पिटल में भर्ती। बेटा मर गया और बाप अभी भी जिंदा है। हाँ, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। कौन किसे जिला सकता है, कौन किसे मार सकता है, कल्पना तो करो आप। हाँ, सब ये अभिमान की बातें हैं दुनिया की। मैंने पैसा कमाया, मैंने धंधा किया। हाँ, कल मैंने कहा था, परसों कहा था, देखते ही देखते व्यापारी नौकर बन जाता है, और वो नौकर माथे पे मालिक बन करके रह जाता है। पुण्य और पाप की विचित्रताएं, हवाएं, घूमने में फिरने में कोई अधिक देर नहीं लगती है। डाउन टू द अर्थ, हमेशा शालीन बने रहो, हमेशा विनम्र बने रहो, हमेशा विवेकी बने रहो। तो गणधर जैसे गणधर, 4 ज्ञान के धारी गणधर
63 रिद्धि के दारी गणधर भी नमो लोए सव साहुणम जब बोलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं उस साधु पद की महानता कितनी है। इसलिए मैं आपको सच बोलता हूं, बड़े बड़े विधान हम आप लोग करें नहीं करें, बड़ी बड़ी पूजाएं करें नहीं करें, लेकिन जब नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, इनका जब पाठ करें ना तो रोमांच हो जाना चाहिए। अरे धन्य है वह साधुपद, धन्य है वह मुनिदशा, हाँ धन्य है वह निर्ग्रंथ अपरिग्रही आकिंचन्य दशा। कैसी कैसी निष्पृहता होती है चलते फिरते सिद्ध भगवान। हाँ परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय प्रसन्न होना चाहिए उनके बारे में सोच करके ही। अच्छा, इसमें गुरुदेव श्री ने एक बहुत बढ़िया बात कही। कह तो रहे थे गुरुदेव श्री पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को समझा रहे थे और फिर बोले हा 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 हा, ये नीम के पत्तों को लोग बाग तोड़ते हैं। मिला गुजराती ग्रंथ में मळ्યું તમને બધાને ने લીમડાને બાળકો તોડે છે તેમાં असंख्य जीव છે। देखो हाँ कहाँ लिखा हुआ है, 312 नंबर का पेज, 312 नंबर નું પાનું, મોટો ફકરો બીજો, એમાં જો છલ્લી છલ્લી, તેમાં असंख्य जीव છે। देखो क्या लिखा, पूर्व के माता पिता पण असंख्य उसमें पड़े हुए हैं। मिला मिला नहीं मिला, કેટલાય तो हजी शोधे छे। हाँ फटाफट। अच्छा, ये विषय मैं यहाँ से थोड़ा सा समय के अंदर पूरा करना चाहता हूं। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, अरे चौथा पदमा नमो लोए त्रिकालवर्ती उज्जायन, ये उपाध्याय केवा हसे, ये उपाध्याय कैसे हो, हा हा हा, जेने गणधर धर्मना तीर्थंकर, देखो गणधर धर्मना तीर्थंकर, जे धर्मना बादशाह एना वजीर, गणधर एटले बादशाह, तीर्थंकर ना वजीर। गणधर मतलब क्या, जो गणधर के चरण है यहाँ, हाँ तीर्थंकर भगवान बादशाह है और तीर्थंकर भगवान के जो वजीर हैं, ऐसे गणधर भगवान जिन्हें नमस्कार करते हो। अरे वर्तमान सत्ता के स्वीकार की महिमा में यह बात है। क्या कहा मैंने, जिन्होंने भी आज का गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है उनका ध्यान गया होगा, जीवों ने लोगों को सत्ता का स्वीकार ही नहीं है। प्रवीणा क्या कहा मैंने, जगत के जीवों को 5 परमेष्ठियों की सत्ता का ही स्वीकार नहीं है। ऐसे कोई अरहंत भी हैं, ऐसे कोई सिद्ध भी हैं, जहां हाँ थोड़ा बहुत लाल पत्थर दिखा वहां माथा टेक करके आगे चले गए। हाँ पागलपन है पागलपन। हाँ ओहो देव गुरु धर्म तो महान पदार्थ है, यदि उनमें ही हमारा प्रमाद होवे अन्यथा पना होवे तो धर्म के अंग अन्य अंग हमारे सफल नहीं होंगे भाई। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की सेवना हर हाल में नहीं ही होनी चाहिए। हाँ दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी वह भगवान। ऐसा ऐसा सुंदर गहन गंभीर अर्थ के साथ गुरुदेव श्री ने 10-12 मिनट तक इसकी चर्चा की है। बराबर, तो सत्ता वाली बात आई। अब आप देखना जल्दी जल्दी आगे 313 पेज पे कि लोक में सभी साधु को नमस्कार। तो गुरुदेव सिंह बोले हाँ इनकी सत्ता है, सत्ता का स्वीकार करना, ये नमस्कार किया। तो बोलते हैं लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि जैन ना साधु, 313 नंबर नु पानो 313 प्रश्न पे देखिए आप कि जैन ना साधु। अब इसमें पूछने वाले की जिज्ञासा कुछ और थी, वो ये पूछना चाहता था कि दुनिया में जो भी दिखते हैं नग्न उन सबको ये पूछना चाहता था वो। तो मालूम गुरुदेव सिंह ने क्या जवाब दिया, अरे दूसरे साधु है ही कहाँ। बराबर, तो कहते हैं जैन नो अर्थ, जैन साहब जैन का अर्थ
कि जे स्वरूपનું સાધન કરે, जो स्वरूप का साधन करे सो जैन। जे पूर्णानंदનો नाथ परमात्मा પોતાનું स्वरूप, जो पूर्णानंद स्वरूप स्वयं का है, उसके अभेद रत्नत्रय से साधन करे, उसका नाम साधु। क्या कहा? आत्मानं साधयति इति साधु। समझाय छे बधायने? हाँ, सूरत वाला ने समझाय छे। आत्मानं साधयति इति साधु, आत्मा को जो साधे उसका नाम साधु। केवल वस्त्रादि का त्याग करके नग्न हो गए सो साधु नहीं। बराबर, ऐसा विषय इसमें आगे गुरुदेव श्री ने लिया। और धर्मी को तो वीतरागता ही भासती है, चाहे वो अरहंत दशा हो, चाहे सिद्ध दशा हो, सर्वत्र उनकी वीतरागता ही भासती है। ऐसा ऐसा विषय लिया। कारण और कार्य परमात्मा में एक का ही सत्ता का होना, ये सब सारा बहुत सुंदर प्रकरण आगे गुरुदेव श्री ने लिया। एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ महावीर काका, कि शास्त्र में जो कहा है वैसी दृष्टि हमें करनी चाहिए। पाना नंबर 317 317 पीपीटी फाइल में 317 આપણે તો જો બિલકુલ એક વાત ગુરુદેવશ્રીની પાકી કરવાની, જરાય કાચું નહીં, 100% હોમવર્ક થવું જોઈએ, તો જ ગોલ્ડ મેડલ મળે ને. હા, આપણે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ વાળા છીએ આનંદભાઈ. હા, આપણે તો સિલ્વર મેડલ, કાંચ મેડલથી આપણને સંતોષ જરાય નહીં થાય. આપણે ગોલ્ડ મેડલ એટલે ગોલ્ડ મેડલ નહીં, ગોલ્ડ મેડલ એટલે સિદ્ધશિલા. ख्याल में आए? सिद्धिशिला, बस. हाँ, संपूर्णता, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत। तो इसमें गुरुदेव श्री ने कहा, शास्त्र में जो कहा है वैसी दृष्टि करनी चाहिए, अपनी दृष्टि से शास्त्र का अर्थ नहीं करना चाहिए। तो मुमुक्षु ने कहा, शास्त्र ने जे कहવું છે એવી दृष्टि करवी જોઈએ। तो गुरुदेव जी बोले कि हाँ, ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। देखना आगे क्या बोलते हैं, जिस दृष्टि से भगवान और संतों ने कहा है वैसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अपनी कल्पना से हमें कभी भी दृष्टि होनी नहीं चाहिए। फिर आगे शब्दार्थ, नयार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, इन सब की लंबी लिस्ट गुरुदेव श्री ने इसमें कही। चलो और आगे मैं एक बढ़िया प्रकरण आपको पढ़ के बताता हूं। एक एक शब्द गुरुदेव श्री का पढ़ता हूं। 317 पेज नीचे का पैराग्राफ। भगवान, आनंद भाई, हम आप लोगों को संबोधन किया है, मम्मी है ना, भगवान एक बार सांभळ, एक बार सुन। देखो सुन कहा है। माँ कभी अपने बेटे से रिस्पेक्ट से नहीं बोलती हैं, आनंद भाई जी आप पधारिए, माँ ऐसा नहीं बोलेगी। यहाँ तो मम्मी भी बैठी है और बेटा भी बैठा हुआ है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हाँ, माँ अपने बेटे से तुकार से ही बोलेगी, क्योंकि माँ के हृदय में तो वात्सल्य है। क्या कहा मैंने, समझ गए बात? हाँ, तो क्या देखो यहाँ क्या करे गुरुदेव, एक बार सांभळ, एक बार सुन तो सही, एक बार सुन तो सही। प्रभु आवा टाणा मळवा मुश्किल, ऐसे अवसरों का मिलना मुश्किल है। प्रभु पृथ्वी अग्नि वायु एकेंद्री निगोद में से त्रस होना मुश्किल। देखो बहुत ही दुर्लभ भावना महावीर काका। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, एकेंद्री का एक, निगोद में से त्रस होना मुश्किल, त्रस में से पंचेंद्रीय होना मुश्किल, पंचेंद्रीय में मनुष्य होना मुश्किल, मनुष्य में जैन दर्शन में जैन संप्रदाय में उत्पन्न होना मुश्किल, और उसमें भी सत्य बात सुनने मिलना मुश्किल, और सत्य बात मिलने के बावजूद भी अनुभव और प्रतीति करना मुश्किल, और प्रतीति करने के बाद स्वरूप में स्थिरता और चारित्र करना और मुश्किल। फिर गुरुदेव श्री बोले, समझाणु काई। अब करो अर्थ, समझाणु काई का अर्थ क्या है। मैं आज लिख के भेजता हूं आपको, समझाणु काई का अर्थ क्या है। राधिका वाला क्या कहा, हाँ, अरे एकेंद्रियादि निगोद आदिक से तिर्यंच आदिक में से मनुष्य में भी
जैन कुल में आना, जैन कुल में भी ऐसा तत्व ज्ञान का, श्रवण का सौंदर्य और अवसर का मिलना। और आगे गुरुदेव श्री ने कहा कि सुनने में तो मिल जाए, सुनने में तो मिल जाए, लेकिन जीवन में उसकी प्रतीति का होना महादुर्लभ, और प्रतीति होने के बाद उस श्रद्धा के मार्ग में बने रहना ये भी महादुर्लभ। समझाणु काय, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। हा, समझाणु का, अरे काय नहीं तो एटलू तो बोलो, समझाणु नाय। हाँ कैसी गजब की दुर्लभता की बात गुरुदेव श्री ने आज कही है। मेरा तो रोम रोम पुलकित हो गया, इतना आनंद आया आज उस प्रकरण को सुनकर के। चलिए, समय तो आगे बढ़ रहा है, कोई चिंता नहीं, अपन 10 बजे स्वाध्याय पूरा होगा मतलब होगा। वो मेरा सौभाग्य या आपका सौभाग्य मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन मैं इस प्रकरण को यहां छुए बिना छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करना, दिवाली का नाश्ता तो घर में राह देख ही रहा है, 10 के बाद खा लेना। हाँ भानुबेन, पण आ बात सांभळवी। अच्छा, मैंने जो दुर्लभता की बात कही ना, उस दुर्लभता के संदर्भ में इसमें एक श्लोक है। जैसे मैंने कहा, सुबह में जैसे ग्रंथ खोला तो पेज नंबर खुला 58। मेरी थोड़ी आदत है, जब कोई नया ग्रंथ, जब कोई सालों बाद कोई ग्रंथ उठाता हूं तो पेज में खोलता हूं और उस पेज पे जो भी लिखा होता है मैं सोचता हूं यही पेज क्यों खुला। क्या कहा, मैं अपने आप से सोचता हूं। जैन साहब, यही पेज, हमारे महावीर काका से मैंने कहा भी ये बात कि ये मैंने आज सुबह पढ़ा, बहुत आनंद आया। तो मुझे पढ़ के सच में आंखों में एक दीपावली की तेज नहीं, केवल ज्ञान की तेजस्विता संचरित हुई। इसमें पंडित आशाधर जी साहब ने 1100 साल पहले एक श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक नंबर है 20। ये 20 तीर्थंकरों का संदेश। विदेह क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में जो विराजमान 20 तीर्थंकर भगवंतों का इतना अद्भुत संदेश है, मैं आपको क्या बताऊं। सुनना, ये मैं चाहे तो 1-2 दिन में चला लूंगा। यहाँ 1-2 दिन, बिल्कुल धीरज रखना आप लोग। कोर्स का दंभ कभी भी मत करना, कोर्स की चिंता नहीं। भाणे जे पीरसाय ते खावन। भाणे ક્યાંક બેસવા ગયા હોય તો આપણે પૂછવાનું, પૂરણપોળી છે? અરે મૂરખ, ભાણે બેસવા ગયા હોય, પૂરણપોળી ન હોય, હા, સેવ અને ગાંઠિયા હોય, ખાઈને આવી જવાનું હોય। क्या कहा, इसलिए जो भी मैं यहां से पिरसूंगा आप लोग आनंद से उसको स्वीकार करना, बराबर। तो भले आज चलेगा ये विषय, कल भी चलेगा, मैं इस प्रकरण को कल भी लूंगा। देखिए इसमें क्या कर, पहले मैं सबसे पहले 1-2 वाक्य में बताता हूं। भव्य जीवों की 2 कोटि, भव्य जीवों के 2 प्रकार। और ये विषय में मुझे इसलिए भी प्रासंगिक लगा, गुरुदेव श्री ने कहा ना, जैन कुल में जन्म होना, जैन कुल में जन्म होना महादुर्लभ, जैन संप्रदाय का मिलना महादुर्लभ, ये कहा था ना, ये कहा था। तो इस श्लोक में उसी की चर्चा है कि जैन कुल में जन्मा हुआ एक भव्य, सांभळजो बधाए, बहु शांतिथी सांभळजो। आमा एम लख्યું છે, इसमें लिखा हुआ है, भव भव से जिसने जैन तीर्थंकर भगवंतों के संप्रदाय की उपासना करके इस भव में भी जैन कुल में जन्मा और उसके संस्कार मार्ग में बने रहे, एक वह भव्य जीव। क्या कहा, पूर्व पुण्यना योगे भाव भावમાં जैन वीतरागी भगवंतों ना आराधना करे, उपासना करके जो जैन कुल में जन्मे हैं, माँ बाप जैन, घर परिवार जैन, और संस्कारों को सुरक्षित रखा है, वे जैन। मात्र माँ बाप जैन मिले इसका मतलब जैन नहीं, याद रखना आनंद भाई। मात्र माता पिता जैन कुल के मिले और हम जैन हो गए ऐसा नहीं। वो तो दुनिया हमें जैन साहब तो कहती है, लेकिन संस्कार कितने, खान पान के, विवेक के, आत्मा परमात्मा के तत्व के संस्कार कितने।
तो 2-3 बातें हैं इसमें कि पूर्व पुण्य के उदय से, इसमें लिखा हुआ है तीर्थंकर भगवंतों के धर्म की उपासना करके जो जीव जैन कुल में जन्मा है, मतलब जन्म से ही जिसे जैन कुल मिला है, एक तो वह भव्य, भव्य की यह एक राशि, बराबर। अब दूसरी भव्य जीव राशि कौन सी, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रकरण है। सुन रहे हैं सभी लोग, संभळाय छे बरोबर। दूसरा प्रकार वह है पैदाइश से जैन परिवार में नहीं जन्मे हैं। क्या कहा, पैदाइश से जिनके माँ बाप जैन नहीं हैं, जैन घर नहीं, जैन परिवार नहीं, जैन कुल नहीं, ऐसा लिखा, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन महापुण्य के उदय से कोई धर्म के संस्कार ऐसे भव में रहे हों और वे इस भव में उग आए और उस संस्कार के मार्ग में जो धारा प्रवाह बराबर बना रहे, वे एक दुनिया जिसे जानती है अजैन, वे अजैन जैन, क्या कहा, क्या कहा, वे अजैन जैन, वे भी भव्य जीव राशि। राडो पाड़ी पाड़ी ने बोलू छो, संभळाय छे? मने एम लागे कि आ मोबाइल नो स्क्रीन टूटी जैसे। हाँ, समझ में आ रही बात? अरे जो जैन कुल में जन्मे हैं वे तो हैं ही, लेकिन जो जैन कुल में नहीं जन्मे हैं, किसी पाप के उदय से अन्य कुल परंपरा में जन्मे हैं, लेकिन कर्म धर्म संयोग से जिन्हें जैनत्व के संस्कार मिल गए और उस संस्कार के मार्ग में आगे बढ़े हैं, क्या त्याग, क्या वैराग्य, वे दुनिया जिन्हें अजैन कहलाती हैं, वे भले दुनिया की दृष्टि में अजैन हो, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में मां जिनवानी के नजरों में तो वे जैन ही हैं, वे भी भव्य हैं। ये ओरिजिनल श्लोक है। भानुबेन, आंखમાં આંસુઓની ઝળઝળીએ આવી જાય, હા, અમે પટેલ છીએ, અમે ફલાના છીએ, અમે ઢીકણા છીએ, કાંઈ નહીં, જેને ભલે ને મા બાપથી થકી આપણે જૈન પરિવારમાં ન જન્મ્યા હોય, જો આવું સાંભળ્યા બાદ કેવી ભાવુકતા થઈ જાય છે, હા, અરે અમને આ સંસ્કાર મળ્યા છે, અમને આ તત્વ મળ્યું છે, हमने गुरुदेव મળ્યા છે, हमने बेनश्री મળ્યા છે, ऐसा तत्व मिला है। अरे भले दुनिया की दृष्टि में हम अजैन हो, लेकिन हम भी मां जिनवानी की दृष्टि में तो जैन हैं, लिखा है इसमें। कैसा अलौकिक प्रकरण है, आप सोचो। हाँ, वंदनाबेन, हाँ, जैनનું નામ જૈન ઘરમાં પેદા થઈ ગયા અને લેબલ મારીને આપણે નીકળી ગયા, हाँ, गुरुदेवसी नहीं कहते हैं, हाँ, जैन में जन्म्या होय एने जैनत्वनी खबर न होय। अरे कीमत संस्कारों की है, कीमत संस्कारों की है, कीमत अभिप्राय की है। सभी भगवान है, हाँ, सभी भगवान था, बद्धा भगवान छे अने बद्धा भगवान था। अरे हमारे 24 तीर्थंकरों में कौन जैन थे? सब क्षत्रिय थे। जैन साहब, 24 तीर्थंकरों में सब क्षत्रिय थे और गौतम गणधर तो 500 ब्राह्मण शिष्यों के सरदार थे। गौतम गणधर जो पट्ट शिष्य होकर के रहे भगवान महावीर स्वामी के, उनके बिना तो भगवान महावीर स्वामी की तो वाणी ही नहीं खिली। ऐसा लगता है जैसे ही भगवान महावीर वॉज वेटिंग फॉर गणधर भगवान। क्या कहा मैंने? हाँ, समझ में आई क्या बात कही मैंने? ऐसा लगता है जैसे कि भगवान महावीर गणधर भगवान की राह ही देख रहे थे कि भाई साहब तुम पधारो, फिर हम प्रवचन चालू करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, श्लोक में पढ़ता हूं। जाता जैन कुले पुराजिन वृषा व्यासानुभावा द्रुणे
ये यत्नोपनतये स्फुरन्ति सुकृतामग्रेसरा केऽपि ते येऽप्युत्पद्य कृदुःकुले विधिवशात् दीक्षोचिते स्वं गुणे विद्याशिल्प विमुक्त वृत्ति निपुणं तन्वीरते ते पिता. સંસ્કૃતમાં મને ઉમ્મીદ છે કાંઈ સમજાણું ન હોય, પણ ચિંતા નહીં કરતા. હું આનું સ્લાઇડ બનાવીને કાલે અહીંયા મૂકીશ અને આનું સરસ મજાનું કાવ્ય પણ આજે બનાવીશ. અહીંયા નવરાજ છીએ આપણે સાસરિયામાં, આખો દિવસ આજ કરવાનું છે આપણે. हाँ, ये मैं पूरा का पूरा माल आपके सामने कल पिरसूंगा, इसका आनंद लेंगे जोरदार. इसका मैं जो अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ मराठी भाषिक सारे मुमुक्षु बैठे हैं, मैं भाव तो बता दिया आपको हिंदी में, मराठी में उसका मैं अर्थ पढ़ता हूँ. बहुत सुंदर अर्थ लिखा हुआ है. जे पूर्व जन्मी केलेल्या जिन धर्माच्या अभ्यासाच्या महात्म्यामुळे जिन भक्त कुलामध्ये जन्मलेले लोक, पूर्व भव में जिन्होंने जैन धर्म के अभ्यास की महिमा के कारण जिन भक्त कुलों में जन्मे हुए हैं, वे लोग अनायासे लाभलेल्या स्वभाव सिद्ध सम्यक्त्वादी गुणांनी जन्मनात आश्चर्य निर्माण करतात. हाँ, अनायास रत्नत्रयनो मार्ग मळ्यो, अनायास ही रत्नत्रय का मार्ग मिला और हृदय में जिनके चित्त में उसकी महिमा आती है. दो बातें, एक तो पूर्व भव के धर्म के संस्कारों से जैन कुल में जन्मे हैं और जिनके चित्त में उस रत्नत्रय मार्ग की महिमा बसी है. दो बातें समझाए छे? हजी पूछो, समझाए छे? जैन कुल में भी जन्मे हैं पूर्व पुण्य के उदय से. देखो, जैन धर्म के अभ्यास के कारण लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या तो करेंगे अपन. और उनको रत्नत्रय मार्ग की महिमा भी आती है. ते पुण्यशीलांचे भाग्यशाली अग्रणी कोठे तरी क्वचित आढळतात. अरे ऐसे भी भाग्यशाली बहुत कम हैं. क्या कहा? जैन कुल में जन्मे हो और जैन धर्म के संस्कार दृढ़ हो, ऐसे भव्य जैनी भी बहुत कम हैं. ये नंबर 1. दैव योगामुळे, हवे बीजी कोटी, दूसरा, दैव योगामुळे कोई एवो भाग्यनो उदय विद्या शिल्प या खेरीज, हाँ, विद्या शिक्षण इसके अलावा अन्य आजीविका मार्ग असलेल्या व दीक्षा ग्रहण करण्यास पात्र असलेल्या मिथ्या दृष्टी कुलामध्येही, क्या कहा? दीक्षा लेने के लिए पात्र एवं मिथ्या दृष्टि, भाषा जुओ, जिन दीक्षा अंगीकार करवा माटे मिथ्या दृष्टि, पात्र पण मिथ्या दृष्टिना परिवाરમાં जन्म्या होय, जन्म लईने पण जन्म घेऊन सुद्धा स्वतःच्या अंगच्या गुणांनी, पोताना जे गुणो होय स्वतःला पवित्र करतात. हाँ, पोताने शू करे? पवित्र करे. ते देखील जो ओला तो खराज, वो पहले वाले तो हैं जो भव में धर्म की आराधना करके जैन कुल में जन्मे हैं और जिन सिद्धांत के संस्कारों को सुरक्षित रखते हैं, वे तो जैन भव्य हैं ही, लेकिन दैव योग से जिन्हें जैन कुल नहीं मिला, जैन धर्म की आजीविका नहीं मिली, वो अन्य लौकिक आजीविका में चले गए, बराबर हीन आजीविका में चले गए, लेकिन धर्म के संस्कारों को जो सुरक्षित रखते हैं, अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, वे भी भव्य जीव हैं, वे भी जैन हैं. ऐसा इसमें लिखा हुआ है. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये विषय समझ में आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आया तो कल ये समझ के आना कि आज का समझ में नहीं आया था. इसलिए आज हमें समझना है, ये जिज्ञासा लेकर के कल आना तो ये विषय समझ में आएगा. आमा मराठीમાં લખ્યું છે, जन्म सिद्ध अचल और अलौकिक अशी गुण संपत्ती ज्यांना लाभली आहे अशा भव्यांचा यथासंभव परिचय करून देतात. भाग्य योगे जेने भवभवनी आराधनाना फळમાં
આવું તત્વજ્ઞાન મળ્યું છે એવા ભાગ્યશાળી કેવા? એ ભલે ને જન્મે જૈન કુળના પરિવારથી મળ્યું હોય અથવા ન મળ્યું હોય, પણ સંસ્કાર જેને મળ્યા હોય એ જૈન કુળમાં પેદા થયા હોય અથવા અજૈન પરિવારમાં પેદા થયા હોય, પણ સંસ્કાર વશાત જેને તત્વ મળ્યું હોય તે સર્વે ભવ્ય જીવો. હવે આપણે કેવા ભવ્ય જીવો છીએ એ વિચારવાનું કામ આપણું છે. બરાબર. વિશેષ આની બધી વ્યાખ્યા 1.5-2 પાનાની આની ટીકા છે. इसकी टीका 2 पेज में है, 2 पृष्ठ में इसकी टीका है. इसका आनंद हम आप लोग यथा योग्य फिर कल प्रातः काल करेंगे. सायंकाल का अपना स्वाध्याय 8 से 8:45, रात्रि का स्वाध्याय 8 से 8:45. बढ़िया हम आप लोग एक नया विषय दिमाग में चल रहा है, वह विषय हम आप लोग लेंगे. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊड़ो. बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो.